नज़र बद का इलाज होना चाहिए। मैं भी आपको उसकी यूँ 3 मिनट में काट कर देता हूँ इंशाअल्लाह। 3 मिनट में सिर्फ नज़र बद की मैं काट कर दूँगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कि काम बनते बनते आखिर में बिगड़ जाता है, काम बनते बनते आखिर में बिगड़ जाता है काम। बनदियाँ आखिर ते कुछ ऐसा होंदा है कि बनी बनाई सारी गेम दा बेड़ा गर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आपकी तशख़ीस के मुताबिक आपको नज़र बद है, जो हमने तशख़ीस की है अभी उसके मुताबिक आपके ऊपर नज़र बद है। ये जॉब की बंदिश, रिज़्क़ की बंदिश और मामलात की ख़राबी और घर में खुशहाली का ना आना, ये नज़र बद की वजह से है। याद रखें कि नज़र बद भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये ना समझा जाए कि नज़र बद है तो लिहाजा खैर सल्ला है। नज़र बद का इलाज होना चाहिए। मैं भी आपको उसकी यूँ 3 मिनट में काट कर देता हूँ इंशाअल्लाह। 3 मिनट में सिर्फ नज़र बद की मैं काट कर दूँगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन जिस बंदे को नज़र लग जाती है ना और उसके मामलात में बंदिश होती है और वो इस मोड़ पर पहुंच जाता है कि काम बनते बनते आखिर में बिगड़ जाता है, काम बनते बनते आखिर में बिगड़ जाता है काम। बनदियाँ आखिर ते कुछ ऐसा होंदा है कि बनी बनाई सारी गेम दा बेड़ा गर्क। ऐसे ही है ना, जॉब के लिए अप्लाई किया, हाँ ठीक है, आखिर में कुछ ऐसा होता है कि बना बनाया काम सारा तबाह हो जाता है। ये नज़र बद की वजह से भी होता है, जिस तरह और भी वजूहात से हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर चूँकि तशख़ीस की है नज़र बद का मसला निकला है, तो जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि ये सारा मसला नज़र बद की वजह से ही है। तो अब इसका इलाज क्या है? कुरान पाक में इसके कई आयतों में इलाज मौजूद है। एक अमल मैं आपको देता हूँ, 21 दिन अमल करना है। कितने दिन करना? 21 दिन ये अमल करना है। आपके सारे मामलात में आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। नज़र बद तो मैं भी ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन अगर नज़र बद की वजह से मामलात में रुकावट हो तो ऐसे बंदे को चाहिए कि सिर्फ 21 दिन रोज़ाना 70 मरतबा किसी भी टाइम बैठ कर, चल दिया फिर दिया नहीं, गप्पा मार दिया नहीं, बावजू होवे बैठ जाए, बेशक किसी भी टाइम, दिन या रात में। ये नहीं है कि खाना भी खा रहा है और बातें भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है, ये नहीं। कम अज़ कम बैठ कर मुसल्ले पर बावजू होकर 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, सिर्फ 70 मरतबा। बहुत लंबा वजीफ़ा नहीं है, अभी 10 तो 15 मिनट का वजीफ़ा है। 70 मरतबा 21 दिन आप लोग ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपके जो काम बनते बनते बिगड़ते हैं वो ठीक हो जाएंगे। रात में सुबह किसी भी टाइम हो, और ये जो भी आपके पास टाइम हो पढ़ लें, 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। जो भी आपके पास टाइम हो 70 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर उसके बाद जिस काम को भी आप लोग हाथ डालेंगे वो मिट्टी नहीं बनेगी, वो सोना बन जाएगा। हर मामले में कामयाबी होगी। बात मुंह से निकालेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा कर देंगे। किसी चीज़ को हाथ डालेंगे, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमा देंगे। अमल समझ आ गया? ऐ पढ़े तुसी भी पढ़ लो, घर भी, और ये जो बस जॉब का ही है मुझे ज़्यादा। भाई जो भी मसला हुआ, जो मसाइल हैं, सिर्फ एक मसला इससे फ़ायदा नहीं होगा। और आप समझें कि कुरान मजीद की आयतों में जो आयतुल कुर्सी है ये एक अजीम आयत है। इसमें अल्लाह की तारीफ़ात हैं, अल्लाह की तौहीद है इसमें। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे 70 मरतबा अल्लाह की तौहीद बयान करेंगे, उसकी तौहीद का इकरार करेंगे, तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह राज़ी होगा। आयतुल कुर्सी दे नाल मसले क्यों हल हुंदे ने कि अल्लाह राज़ी हो जाता है।
जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो सारे मसाइल यूँ आटे में बाल की तरह आहो तो तुसी दोवें ही पढ़ लो, बहुत फ़ायदा होएगा, इन्ना फ़ायदा होएगा कि इंशाअल्लाह तुसी जड़ा है ना दुआवां देवोगे इंशाअल्लाह होना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, सारे मसले इंशाअल्लाह हल होने लग पैणगे। अल्लाह ताला तुहानू तुहाडे मुआमलात च कामयाबी अता फरमाए। दरूद इब्राहिम, जदों भी दरूद पढ़ना दरूद इब्राहिम ही पढ़ना, क्योंकि दरूद इब्राहिम ही सब तो अफजल दरूद है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा अफजल दरूद नहीं है। बाकी सारे दरूद बजुर्गों की तरफ मनसूब ने, ये दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब है, ये उन्होंने हुक्म दिता है अपनी उम्मत को पढ़न का। उस तो बाद लोगों ने दूसरे दरूद बना लेने, दरूद ताज ते दरूद फलां ते दरूद नहीं, तुसी दरूद पाक ही पढ़ना है, दरूद इब्राहिम ही पढ़ना है, बस 7-7 बारी पढ़ लो बस, आगे समझ गए ने? हाँ, बाकी दरूद 1000 बारी पढ़ोगे, दरूद इब्राहिम 1 बारी पढ़ोगे तो बराबर। ਉਹਦੀ वजह है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तो ਜਿਹੜਾ काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ कोई काम कोई नहीं पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ। पढ़ो इंशाअल्लाह, दुनिया भी बनाओ अपनी आखिरत भी बनाओ। ठीक है कि नहीं? ठीक है।